हरे कृष्णा। एकादशी को माधव तिथि कहा गया है क्योंकि एकादशी माधव की सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी को भक्ति की जननी कहा गया है, भक्ति की माँ कहा गया है क्योंकि एकादशी के पालन करने से एक व्यक्ति को भक्ति प्राप्ति होती है। एकादशी को सभी उपवासों में श्रेष्ठ माना गया है। आइए ऐसे एक एकादशी के महात्म्य पर चर्चा करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी के महात्म्य पर चर्चा करते हैं। पवित्र एकादशी का महात्म्य महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि पवित्र एकादशी के महात्म्य सुनने मात्र से ही एक व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। वे आगे बताते हैं कि द्वापर युग के शुरुआत में एक बहुत महान राजा थे, महाराज मही। वो महिष्मतपुर नामक एक बहुत ही विशाल राज्य के राजा थे। वे अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन करते थे, लेकिन उनके आयुष्य में एक दुख था, एक कमी थी। एक दिन वो अपने राज्य सभा में अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को और प्रजाजनों को बुलाते हैं। वे उनको बताते हैं कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। मैंने अपनी प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन किया है। मैंने कभी किसी गलत मार्ग से, कभी अन्याय से कोई धन प्राप्ति नहीं की है। मैंने हमेशा से धर्म का पालन किया है। मेरे राज्य में नियम सभी के लिए एक है। अगर मेरे रिश्तेदारों ने नियमों का भंग किया है तो मैंने उन्हें भी दंडित किया है, और अगर मेरे शत्रु पुण्यवान और धार्मिक है तो मैंने उनका भी आदर किया है। मैं हमेशा से धर्म के मार्ग पर चला हूँ, किंतु फिर भी मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया इस समस्या का हल बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब सभी ब्राह्मण चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वो जंगलों में, आश्रमों में भेंट देंगे और ऋषियों से इस समस्या का कारण पूछेंगे, इस समस्या का हल पूछेंगे। वो सभी जंगलों में जाकर सभी आश्रमों को भेंट देते हैं और वो एक आश्रम के पास पहुंचते हैं, एक महान ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं और उन ऋषि का नाम था ऋषि लोमश। ऋषि लोमश एक बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर बहुत आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल था। वो आत्म संयमी थे, सभी शास्त्रों में ज्ञानी थे। वो एक बहुत ही महान ऋषि थे। उनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे और उन्हें वरदान मिला था कि जब तक उनके शरीर के सभी बाल गिर नहीं जाते तब तक उनको मृत्यु नहीं आएगी। और उनका शरीर का एक बाल तब गिरता था जब ब्रह्मदेव के दिन के 12 घंटे पूर्ण होते थे। उनका इतना बड़ा आयुष्य था। वो बहुत ही पुण्यवान थे और बहुत ही कठोर तपस्या में व्यस्त थे। जब ब्राह्मण उनके पास पहुंचते हैं तब ऋषि लोमश उनसे पूछते हैं कि वो कौन है और वो यहाँ क्यों आए हैं। तब ब्राह्मण अपने राजा और राज्य की समस्या ऋषि को बताते हैं। ऋषि उनको बताते हैं कि राजा महीजित अपने पहले जन्म में एक व्यापारी थे। व्यापार के हेतु वो राज्य राज्य भटकते थे। एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते उन्हें प्यास लगी और उनको एक तालाब दिखा, तो उस तालाब के किनारे पर गए। लेकिन तभी एक गाय अपने नए जन्मे बछड़े के साथ वहां पानी पीने आई। जब वो पानी पीने लगी तभी व्यापारी ने उन्हें वहां से दूर कर दिया, उन्हें वहां से हटा दिया और स्वयं पानी पिया। ऋषि ब्राह्मणों को बताते हैं कि क्योंकि आपके महाराज ने उनके पिछले जन्म में ये पाप किया है, इसलिए इस जन्म में उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तब ब्राह्मण उनसे इस समस्या का हल पूछते हैं। तब ऋषि बताते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी यानी कि पवित्र एकादशी का पालन करें। वो बताते हैं कि राजा के साथ साथ सभी प्रजाजनों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए और सभी प्रजाजनों को इस एकादशी से मिले हुए पुण्य को अपने राजा को दान करना चाहिए। ब्राह्मण बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो ऋषि को प्रणाम करते हैं और राजा के पास वापस जाते हैं और राजा को ये सब घटित बताते हैं। आने वाली एकादशी के दिन राजा और सभी प्रजाजन आनंद से इस एकादशी का पालन करते हैं और द्वादशी के दिन यानी कि अगले दिन जो प्रजाजन है वो अपने पुण्य को राजा को अर्पित करते हैं, राजा को दान करते हैं। थोड़े ही दिनों बाद महारानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक महात्म्य सुनता है और दूसरों को बताता है उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर आने वाली एकादशी का पालन करें
उस दिन श्रवण करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, भगवान के नामों का जप करें, हरि नाम का जप करें और अपने फैमिली में सबको एनकरेज करें कि वो भी एकादशी का पालन करें। प्लीज़ कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों, हरि नाम ही क्यों, हरे कृष्ण महामंत्र का इतना महत्व क्यों है? भगवान के अन्य नाम भी है, उनके अन्य मंत्र भी है, तो इस महामंत्र का जप का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इतनी उसकी महिमा क्यों है? तो ऐसे तो बहुत सारे शास्त्रों में इसका कारण बताया गया है, हर जगह बताया गया है, लेकिन हम ऐसे दो उदाहरण लेंगे, ऐसे दो कारण लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम जो कि सभी शास्त्रों का सार है, उसमें एक श्लोक आता है, कृते युद्ध या यतोम विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचरायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। इसमें बताया गया है कि सतयुग में हमें भगवान की प्राप्ति या भक्ति की प्राप्ति साधना, कठोर साधना से, कठोर तपस्या से मिलती थी। हमें एक शांत स्वच्छ जगह पर जाकर तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद त्रेता युग में लोगों को यज्ञ करने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे, जिसकी वजह से भक्ति और भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद द्वापर युग में बताया गया था कि हमें भगवान की मूर्ति की सेवा करनी चाहिए, डीटी वर्शिप करनी चाहिए, एक एलैबोरेट डीटी वर्शिप करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में ये तीनों पॉसिबल नहीं है, इतनी कठोर साधना हम नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े यज्ञ, इतनी कैपेसिटी नहीं है कलयुग के लोगों की वो कि इतने बड़े यज्ञ कर पाएंगे, और इतनी इलैबोरेट डीटी वर्शिप, इतनी मूर्ति की सेवा करना भी हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका इफेक्ट इन तीनों की तरह कलयुग में होगा? तब इस श्लोक में बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, हरि नाम के संकीर्तन से हमें इन तीनों कार्यों जितना पुण्य कलयुग में मिल सकता है, जो कि सतयुग में साधना करने से मिलता है, त्रेता युग में वही पुण्य हमें यज्ञ से मिलता है, और द्वापर युग में वो डीटी वर्शिप या भगवान की मूर्ति की सेवा से मिलता है। इसलिए हमें बताया गया है कि कलयुग में एक ही पाथ है जिससे हमें भक्ति प्राप्ति हो सकती है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, संकीर्तन करना। दूसरा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण के रूप है, जो कि कलयुग में आए थे, उन्होंने ये बताया है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरनगतम। तो इन्होंने हरेर नाम 3 बार कहा है। इसका कारण क्या है? अगर एक बार कोई कुछ कहता है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरी बार अगर कोई ये कुछ कहता है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, उसे थोड़ा कंसिडर करते हैं, लेकिन तीसरी बार जब कोई हमें ये कहता है तो हम उससे अच्छी तरह से सुनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं कि इस कलयुग में कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है भगवान और भक्ति की प्राप्ति करने का। केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, हरि नाम संकीर्तन से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु हम सबको बता रहे हैं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि नाम की जप का इतना महत्व है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आने वाली एकादशी का पालन करें और जितना हो सके उतना हरि नाम का चिंतन करें, भगवान के नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हर रोज जप करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।